Hello students, we are going to continue this topic modals. In the previous video, we started this one. We did introduction and we discussed only two modals, will or shall. Now we will continue this one with the use of would, should, can, could, may, might. Okay. Now recall the things which we did in the previous video. हमने पहले उसमें वीडियो में क्या किया है वो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. Then I will correlate that one with the next part. Next से correlate करेंगे. ठीक है. Now listen carefully. ध्यान से समझो. One more thing beta I want to tell you. There is no need to cram these rules. Only there is a need to do the practice of these modals है फ्रॉम एनी ग्रामर बुक. यू कैन डू द प्रैक्टिस. कोई भी ग्रामर बुक उठाओ और उसमें जितनी भी एक्सरसाइज गिवन है, चाहे वो गैप फिलिंग है, एडिटिंग है, ओमिशन है, प्लीज डू प्रैक्टिस. देन यू विल बी परफेक्ट. ठीक है. अगर आपको ग्रामर में परफेक्ट बनना है, देयर इज अ नीड टू डू द प्रैक्टिस, नॉट टू क्रैम द रूल्स. रूल्स को आप दिन रात भी पढ़ लोगे, देन आल्सो यू आर नॉट एबल टू गेट द कमांड ऑन दिस लैंग्वेज, ऑन दिस टॉपिक. उस टॉपिक पे आप कमांड नहीं कर पाओगे. देयर इज अ नीड टू डू प्रैक्टिस. सो आई एम मेकिंग रिक्वेस्ट टू यू, यू विल डू द प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ एनी ग्रामर बुक. कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है कि मेरी 10th वाली ग्रामर नहीं है. यू कैन टेक एनी क्लास बुक फ्रॉम 5th क्लास. दिस टॉपिक इज स्टार्टेड. यू कैन टेक एनी ग्रामर बुक. कोई भी ग्रामर बुक लेके बेटा प्रैक्टिस जरूर करना प्लीज. आई विल आल्सो सेंड यू एक्सरसाइज. मैं भी सेंड कर दूंगी आपको. देखिए सुनिए. मॉडल्स. आई टोल्ड यू मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब्स. मैंने बताया था कि मॉडल्स आपके क्या हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं. एक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स. मैंने ये भी बताया था कि एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स देयर इज अ नीड टू यूज एनी मेन वर्ब. सो विद मॉडल्स ऑलवेज V1 इज यूज्ड. विद दीज ऑलवेज V1 इज यूज्ड. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड. ये बेसिक बातें जो आपको पता है. ठीक है. देन आई टोल्ड यू टू इन्फिनेटिव इज नॉट यूज्ड विद मॉडल्स. कि इनके साथ टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता. आई टोल्ड यू ओनली टू ought and used. ought and used, these are the two modals. with these 2 plus first form is used means to infinitive is used. दो मैंने आपको मॉडल बताए थे कि इनके साथ यूज होता है. then I also told you then partial modals. मैंने फिर आपको जो है वो partial modals भी बताए थे बेटा. कि partial modals की बात करें, there are 3 partial modals. 3 partial modals बेटा used to, ठीक है, dare, need, these are 3 partial modals. ये आपके क्या है, partial modals हैं. पार्शियल मॉडल क्यों है? बिकॉज दे प्ले द रोल ऑफ मेन वर्ब, दे आल्सो प्ले द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ये मेन वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले भी करते हैं. ठीक है. देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ इनके रिगार्डिंग. ये भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये भी पार्शियल मॉडल कैसे हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे मान लो लिखती हूँ ही नीड्स टू गो देयर. he needs to go there. ठीक है. अगर मैं लिखती हूँ he need not go there. he need not go there. Are you getting the point? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? In this one verb is used. This one is playing the role of main verb. यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा, वो मेन वर्ब का. इन दिस वन इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का. ये कैसे पता चला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एस लगाया है. ही के साथ यहाँ हमने कोई एस नहीं लगाया है. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पे भाई हम एस या ई एस मेन वर्ब के साथ कब यूज करते हैं? जब हम मेन वर्ब के तौर पे उसे प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हो. हम जो प्रेजेंट इंडेफिनेट रिप्रेजेंट करते हैं तभी तो थर्ड पर्सन के साथ एस और ई एस लगता है. तो यहाँ पे हमने नीड के साथ जो एस लगाया तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन वर्ब को. हियर मेन वर्ब इज गो. यहाँ पे मेन वर्ब आपका क्या है, गो. एंड दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब. ये क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है. मतलब ये यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है. गॉट द पॉइंट? ठीक है. चलिए ये बातें तो आपकी बाद में भी होंगी, बताऊंगी मैं फिर से भी. लेकिन फिर से आप इसी पॉइंट पे आते हैं कि आई टोल्ड यू मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. दिस प्ले द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड विद दिस एंड विद ought and used only to infinitive is used. with others to infinitive is not used. जो आपकी बाकी बच गई ना, will, shall, can, could, उनके साथ to infinitive का यूज नहीं होता. ठीक है. पार्शियल मॉडल, these are 3 पार्शियल मॉडल used to, dare और need. पार्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि
ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं, ये बता चुकी हूँ सारा, ठीक है। अगर इफ यू डिडंट सी द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वॉच दैट वन एंड देन वॉच दिस वन, फिर बाद में इसको देखना, ठीक है। देखिए, देन लेटर वी डिस्कस्ड विल शेल, ये भी थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको जरूर। फिर हमने दूसरा डिस्कस किया विल शेल को। विल शेल दीज आर यूज्ड इन फ्यूचर, ये दोनों आपके किस में यूज होते हैं, फ्यूचर में, ठीक है। विथ फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, शेल इज यूज्ड, एंड विथ सेकंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स यू, ही, शी, इट, दे, with these always will is used. Is it clear? ये रूल हमने किया था। Then later we discussed with this one is playing the representing future, but modals represent opinion. Modals represent your mood. Okay, ये आपके मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। योर ओपिनियन, द ओपिनियन, देयर इज अ सेंस ऑफ ए परमिशन, देयर इज अ सेंस ऑफ एडवाइस, देयर इज अ सेंस ऑफ सजेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपल्शन, ठीक है। देयर इज अ सेंस ऑफ टू रिप्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, विश, परमिशन, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके ओपिनियन, क्या आपका ओपिनियन, आपका इरादा क्या है, आप परमिशन मांगना चाह रहे हो, आपका ओपिनियन क्या है, आप किसी को एडवाइस देना चाह रहे हो। सो मॉडल्स रिप्रेजेंट ओपिनियंस, दोज डोंट रिप्रेजेंट टाइम, वो टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओपिनियन को, ठीक है। तो अब हम बात करें कि भाई यहाँ पे तो फ्यूचर हुआ, अभी तो भाई ओपिनियन तो आई नहीं, तो ओपिनियन वाली सेंस में आते हैं बेटा। विल शैल किसके साथ यूज होते हैं, विल शैल दीज आर यूज्ड इन द केस ऑफ डिटर्मिनेशन, इन द केस ऑफ प्रॉमिस, इन द केस ऑफ थ्रेट और इन द केस ऑफ कंपल्शन, ठीक है, इन द केस ऑफ ए कंपल्शन, यहाँ पे इन सेंस में यूज होता है विल और शैल का। अब ये कैसे, इसमें आपका ये ऑपोजिट हो जाता है। इफ देयर इज अ सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट एंड कंप्लेन, देन विद यू, ही, शी, इट, दे, शैल इज यूज्ड, ठीक है, बता रखा है सारा, सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। एंड विद आई एंड वी, विल इज यूज्ड, गॉट इट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मॉडल। अब आज का जो हमारा मेन पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। पास्ट ऑफ विल इज वुड, पास्ट ऑफ विल इज वुड, ठीक है। पास्ट ऑफ शैल इज शुड, पास्ट ऑफ शैल इज शुड, ठीक है। अब वुड इज यूज्ड, अब वही ओपिनियन आपके कहाँ कहाँ यूज होता है, पास्ट वुड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी पोलाइट मैनर में, ठीक है। वुड इज आल्सो यूज्ड टू रिप्रेजेंट विश, डिजायर, it is also used to represent wish or desire. How it is, I told you if sentences, conditional sentences बताया था, ये जो ट्रिक वाली बात है ना वो बाद में बताऊंगी, पहले सिंपल इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड विंग्स, इफ आई हैड विंग्स, ठीक है, आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ पाती, ठीक है, पाता है पाती जो भी है। Now, what is here? Desire. What is represented here? Desire. And so what is used here? Would. Got it? Second, if I were rich, if I were rich, I would buy a car. I would buy a car. अगर मैं अमीर होता तो मैं क्या खरीद लेता, गाड़ी खरीद लेता। सो व्हाट इज हियर, डिजायर, विश इज हियर, गॉट इट। थर्ड सिचुएशन, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, यू वुड पास, यू वुड पास। व्हाट इज यूज्ड हियर, वुड, क्या यूज किया, वुड, बट हियर यू विल नॉट रिप्रेजेंट विश, दिस वन रिप्रेजेंट कंडीशन। ये रिप्रेजेंट किसको करता है बेटा, कंडीशन को, कंडीशनल सेंटेंस। क्या है ये, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, इसको बाद में समझना कंडीशनल को, आप सिर्फ यहाँ पे इसको देखिए। विश और डिजायर, फॉर रिप्रेजेंटिंग विश और डिजायर वुड इज यूज्ड, किसका यूज हुआ है, वुड का यूज हुआ है। अगर आप इसको इजी तरीके से समझना चाहें ट्रिक के उससे, देन इफ सेंटेंस इज देयर
and with if sentence were and had helping verb are given, then definitely later would will be used. ठीक है, अगर यहाँ पे if sentence है और वहां पे यही helping verb मिलते हैं, I told you in the subject verb agreement, I told you this thing in subject verb agreement, मैंने बताया है, you can also watch that particular video. If these two are used, then definitely you will use would. क्या यूज करोगे? would को यूज करोगे. सिंपल सा रूल है. ठीक है, क्लियर. अब आते हैं थर्ड वन, जो मैंने अभी बताया आपको, कंडीशनल वाला बेटा. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल जहां पे कि कंडीशन रिप्रेजेंट की गई हो. मैंने विल के केस में आपको बताया था, विल के केस में बताया था, पहले विल वाला लिखती हूँ फिर वुड वाला लिखती हूँ. मैंने बताया था, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, you will pass. ठीक है, then here first form is used, then later will plus first form is used. But if here second form past form is used, then you will use would pass. क्या यूज करेंगे बेटा? would pass. Got it? तो यहाँ पे would का यूज किया in conditional sentences. If past form of will, अभी हमने बात की थी ना, will is the past form of a, sorry, would is the past form of will. फिर would किसकी पास्ट फॉर्म है? will की तो पास्ट फॉर्म है. देन it will be replaced by past. if this one is replaced by past, अगर इसे यहाँ पे पास्ट बना दिया तो यहाँ पे इसको क्या बना दिया? पास्ट. सो यू हैव टू कीप दिस वन इन योर माइंड. आप फर्स्ट वाले को अगर माइंड में रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली आगे पास होता चला जाएगा. गॉट इट? चलिए, थर्ड बात की कंडीशनल. फोर्थ पे आते हैं. would is also used to represent preference, to represent preference. ठीक है, अब preference how it is, देखिए हम बात करें, I would rather die than beg, I would rather die than beg. Got it? समझ आ गया बेटा इतना? भाई क्या वो क्या किसको प्रेफरेंस दे रहा है? वो प्रेफरेंस दे रहा है कि भाई मैं मरना जो है मुझे ज्यादा ठीक लगेगा, मैं मर जाऊंगा बजाय की भीख मांगने की. सो ही इज पेइंग अटेंशन, ही इज गिविंग प्रेफरेंस टू डाई देन टू बेग. ठीक है, भीख मांगने से अच्छा वो किसको प्रेफरेंस दे रहा है? मरने को. तो आई वुड रादर डाई देन बेग. गॉट इट? वुड के यूजेस किए बेटा हमने स्टार्ट. वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोलाइट रिक्वेस्ट. इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट विश और डिजायर. ठीक है, विश को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अगर मेरे पास ये होता तो ये हो जाता. ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस अगर मैं ये करता तो वो हो जाता. मीन्स इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे. ठीक है, और प्रेफरेंस आई वुड रादर डाई देन बेग. आई वुड रादर डाई देन बेग मीन्स किसको प्रेफरेंस दे रहा है? वो मरने को प्रेफरेंस दे रहा है बजाय की जो है वो भीख मांगने के. ठीक है, वन मोर इज लेफ्ट, एक और बचा है. ये 4 होप करते हो आपको समझ आ गए होंगे. ठीक है, वन मोर दैट इज रिलेटेड टू पास्ट हैबिट. That one is related to past habit. If you are representing past habit, then also would is used. How it is? She would go to the temple. She would sit here for 3 hours. For 3 hours. वो मंदिर में जाया करती थी, पास्ट में वो ऐसा करती थी. नाउ शी इज नॉट डूइंग, शी डिड दिस इन पास्ट. एंड हियर आल्सो इट रिप्रेजेंट पास्ट हैबिट. ये भी किसको? पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करता है. अगर आपको थोड़ा सा, अगर मैंने जो थोड़ी लिस्ट बनाई थी उसमें बताया था यूज्ड टू बेटा. देयर इज आल्सो वन मॉडल यूज्ड टू. उसका यूज भी इसी के साथ हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको उसको रिकॉल कर रही हूँ, एक बार याद दिला रही हूँ. यूज टू इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट. विच वन? यूज टू. यूज टू इज आल्सो यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग पास्ट हैबिट. सो यू कैन रिप्लेस वुड बाय यूज टू. ठीक है, आप वुड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? यूज टू से. ओनली इन द केस ऑफ पास्ट हैबिट, नॉट इन द केस ऑफ ए polite request, not in the case of a desire, not in the case of wish, not in the case of a conditional sentences. Only in the case of past habit. अगर आप past habit represent करते हैं, represent करना चाह रहे हैं, then you can use would or used to. क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज है use to का, वो क्या है?
पास्ट हैबिट, गॉट द थिंग। तो हमने हमारा एक मॉडल और साथ साथ हो गया, कौन सा, यूज टू, किसके साथ हो गया, वुड के साथ ही, ठीक है। हम इनको ऐसे अगर लिखते हैं ना, शी यूज टू सिट हियर फॉर 3 hours, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, बोथ आर यूज टू रिप्रेजेंट पास्ट हैबिट, गॉट इट। चलिए अब नाउ नेक्स्ट वन इज शुड, नेक्स्ट वन इज शुड बेटा, ओके, very easy and very important model, mainly in you can say in this generation there is need to use a lot should, ठीक है। आज की जो जनरेशन चल रही है बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज वी हैव टू टेल द मोरल ड्यूटी to the student, we have to tell the moral duty of that to follow the rules, regulations, and all these things are during lockdown also there is a need to, we should not go out द हाउसेज, ओके, हमें घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है, वहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है। तो शुड इज यूज टू रिप्रेजेंट एडवाइस, सजेशन, टू टेल द मोरल ड्यूटी, टू टेल द मोरल ड्यूटी ड्यूरिंग लॉकडाउन वी शुड remain inside या in be in our houses, inside our houses, ठीक है। लॉकडाउन के दौरान हमें अपने घरों के अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सजेशन, मोरल ड्यूटी, एडवाइस, थ्राइस आर कलेक्टेड, यू कैन से दैट, ओके, मे बी गॉट द थिंग। सिंपल सा वैसे हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है, हमें अपने पेरेंट्स, वी शुड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आवर एल्डर्स, ठीक है। तो इन सब सिचुएशंस में यूज होता है शुड का। देयर इज वन मोर वर्ड, लेस्ट, वन मोर वर्ड दैट इज लेस्ट, विद दिस आल्सो यू कैन से दैट शुड इज यूज्ड। इस केस में भी किसका यूज होता है बेटा, शुड का यूज होता है, ठीक है। जैसे रन फास्ट, लिस्ट, you should miss the train या miss the bus, is it clear? And one more thing regarding this one, we can't use note with this one, इसके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता, this already having note with it, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है नोट, भाई तेज भागो नहीं तो, ठीक है, तुम्हारी जो है बस मिस हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे लेस्ट अगर वर्ड यूज हुआ है, देन डेफिनेटली फर्स्ट थिंग सेज दैट वी विल यूज शुड, सेकंड थिंग सेज दैट वी विल नॉट यूज नोट विद इट, हम इसके साथ नोट का यूज नहीं होगा, नेगेटिव नहीं बनेगा। गॉट इट? समझ आ गया बेटा? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। वी विल डू 4 इन वन टाइम, चारों के चारों एक ही बार में करेंगे। कैन, could, past form of can is could, may, past form of may is might, okay। Now listen, 2 or 3, you can say that 2 or 3 rules are common of these 4, इन चारों के जो 2 रूल है वो बिल्कुल कॉमन है। द फर्स्ट वन, बट देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है। द फर्स्ट वन, these are used for possibility, to represent possibility, किसके लिए यूज होता है बेटा? possibility के लिए। but there is a difference, can is used in 100% surety, can का यूज कहाँ पे होता है? 100% surety, मतलब ज्यादा surety, you can say that, you can say that more possibility, 100% को भी छोड़ दो, आप यहाँ पे क्या कहेंगे? more possibility। may is used where there is less possibility, where there is less possibility, जहाँ पे कैसी possibility हो? less possibility हो। got the thing? ठीक है। देन दीज आर यूज्ड इन परमिशन, इनका यूज किसमें होता है? परमिशन में, टू गिव एंड टेक द परमिशन, परमिशन देने के लिए और लेने के लिए भी। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, दिस इज लेस रिस्पेक्टेबल एंड दिस वन इज मोर रिस्पेक्टेबल, दिस वन इज मोर रिस्पेक्टेबल। भाई पॉसिबिलिटी को हम उठाएं अगर,
So if we are writing it can rain today, it can rain today. सेकेंड लिखती हूँ the sky is covered with dark clouds, so yeah, it's appearing it dash rain today. ठीक है, कैन रेन टुडे और मे रेन टुडे. यहाँ पे उसने श्योरिटी के लिए साथ में क्या लगा दिया भाई, बादल हैं तो इसका मतलब आने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है बारिश के आने के. देयर इज नो डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग क्लाउड, सो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस वन. कोई क्लैरिटी है नहीं जिससे पॉसिबिलिटी ज्यादा लगे, सो मे विल बी यूज्ड हियर. ठीक है, गॉट इट. वी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कैसी होती है, कम पॉसिबिलिटी. ठीक है, फिर हमने रिस्पेक्ट की बात की. मे आई कम इन, कैन आई कम इन, बोथ आर करेक्ट. दोनों आपके करेक्ट है. अगर परमिशन ले, मे आई कम इन, कैन आई कम इन, बोथ आर करेक्ट. नोबडी कैन से दैट फर्स्ट वन इज रॉन्ग और सेकंड वन इज रॉन्ग. नो, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फीलिंग्स, योर ओपिनियन. इन द फर्स्ट वन इफ यू आर यूजिंग कैन, अगर आप कैन यूज कर रहे हैं देन यू आर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन. छोटों से अगर परमिशन ली जाए देन कैन विल बी यूज्ड. एल्डर से जब हम परमिशन लेते हैं देन मे इज यूज्ड. वहां पे किसका यूज होता है बेटा, मे का यूज होता है. गॉट इट. बात समझ आ गई होगी, बहुत इजी सा है. ठीक है, कुड, अब वहां पे कुड और माइट के उसमें सिचुएशन में जाए तो वहां पे पॉसिबिलिटी जो है उसी में आपका पास्ट में सिचुएशन चली जाएगी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है कि जो पॉसिबिलिटी है, इसमें जब हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो है वो कुड में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, माइट में कम होती है. वही सिचुएशन कैन और मे के जैसे. ठीक है, चलिए अब आते हैं वन सिचुएशंस आर डिफरेंट. इनकी एक एक सिचुएशन है जो अलग है दोनों की. ये तो कॉमन थी. फर्स्ट वन, कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी. कैन का यूज किसके लिए होता है, एबिलिटी के लिए. फॉर कैपेसिटी ऑल्सो. ठीक है, वी कैन से दैट फॉर कैपेसिटी और एबिलिटी. माइट इज यूज फॉर ब्लेसिंग. ठीक है, फॉर विश, ब्लेसिंग के लिए. और सॉरी, मे इज यूज, माइट भी होता है उसके पास फॉर्म में आ जाए तो माइट भी. मे इज यूज फॉर ब्लेसिंग और विश, इसके लिए यूज होता है. देन नाउ लिसन, एबिलिटी, आई कैन राइट, ही कैन राइट. ठीक है, ही कैन जंप, ही कैन जंप फ्रॉम द रूफ. आर यू गेटिंग, कि वो वहां से छत से छलांग लगा सकता है. सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर, एबिलिटी. वहां पे क्या रिप्रेजेंट किया गया है, एबिलिटी को. ठीक है, कैपेसिटी का कौन सी सिचुएशन है, दिस इज यूज्ड मेनली फॉर नॉन लिविंग. कैपेसिटी जो है वो वहां पे नॉन लिविंग के लिए यूज होता है. एबिलिटी वर्ड जो है वो लिविंग के लिए यूज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस कंटेनर कंटेन्स 2 लीटर मिल्क. ठीक है, दिस कंटेनर कंटेन्स 2 लीटर मिल्क. दिस कंटेनर में जो है वो 2 लीटर दूध आता है. तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, एबिलिटी और कैपेसिटी. कैपेसिटी. ठीक है, क्या ये रिप्रेजेंट किया है, कैपेसिटी. यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया है, एबिलिटी. गॉट इट. चलिए, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द एबिलिटी ऑफ पास्ट, नाउ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, बट व्हेन यू वर चाइल्ड और यू वर यंग देन यू वर एबल टू डू दैट. जब आप छोटे थे या आप जब जवान थे तब वो काम कर सकते थे. मीन्स आप यू वांट टू रिप्रेजेंट द पास्ट हैबिट. ठीक है, कि कोई बंदा अपनी पास्ट वाली हैबिट को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, देन पास्ट के लिए क्या यूज हो जाएगा, कुड. ठीक है, ही कुड स्विम, ही कुड स्विम व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग. गॉट इट, क्योंकि जब वो यंग था तब वो स्विमिंग कर सकता था. ठीक है, तो पास्ट हैबिट, पास्ट एबिलिटी आपकी क्या होगी बेटा, पास्ट एबिलिटी. गॉट इट, पास्ट एबिलिटी. चलिए, नाउ ब्लेस और विश, सो सिंपल. मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू यूज करते हैं ना, तो ये किसके लिए है, ब्लेसिंग की तो ओपिनियन वो फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ ब्लेसिंग, फीलिंग ऑफ विश. ठीक है, मे यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इस तरह से हम यूज करते हैं. सो माइट इन द पास्ट फॉर्म, माइट का यूज किसमें होगा बेटा, पास्ट में. मे का अगर आप पास्ट बनाना चाहेंगे, सिचुएशन यू वांट टू रिप्रेजेंट इन पास्ट, देन जैसे आप कहिए
blessed him. He blessed him by saying that he might live long. He blessed him, ठीक है, या आप कहें सेंट blessed him. His father blessed him that he might live long. ठीक है, गॉट इट. सो व्हाट इज यूज्ड हियर इन द पास्ट. यहाँ पे आपका पास्ट आ गया ब्लेस्ड का, तो क्या यूज कर दिया, माइट. सो इन द पास्ट फॉर्म ऑफ मे माइट इज यूज्ड. गॉट दिस थिंग. आगे होगा बेटा यहाँ तक समझ में. वी डिड, हमने कौन कौन से कर लिए, विल, शेल, शुड, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट. ठीक है, ये हमारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं. You will do the practice. I will send the assignment. If anyone is having doubt, ask to me. And thank you so much for watching this one and stay healthy.